Good morning everyone. Welcome back to your online classes. Class 4. Today is your Hindi grammar turn. Open your Hindi book. Chapter number 3. जी आज हम पढ़ेंगे पार्ट नंबर 3 शब्द विचार कि शब्द क्या होते हैं। ठीक है, इससे पहले चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? वर्ण विचार, यानी वर्ण क्या थे। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई थे। सारे वर्ण पढ़े थे हमने, अ से लेकर ग तक, क ख ग भी पढ़े थे ना। ये सारे क्या थे? वर्ण। अब हम पढ़ेंगे शब्द। तो शब्द कैसे बनते हैं? तो वर्णों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। दो या दो से अधिक अगर हम वर्णों को जोड़ेंगे तो उन वर्णों के मेल से क्या बनेंगे? शब्द। लेकिन वो शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक। सार्थक मतलब अर्थ वाला, जिसका कोई अर्थ हो। ठीक है, ऐसे ही वर्णों को जोड़कर अगर कोई शब्द बन रहा है तो उसका क्या होना चाहिए? अर्थ होना चाहिए, तभी वह शब्द कहलाएगा। ठीक है, तो चलिए उदाहरण देखिए। जैसे दे रखा है रेलगाड़ी, बाजार, लाल किला, ये सारे क्या हैं? शब्द हैं। जैसे रेलगाड़ी जो शब्द है वो वर्णों को जोड़ने से बना है। कैसे? जैसे रे प्लस ला, उसमें ला वर्ण जोड़ा, फिर ग और फिर डी, ये चार वर्णों को जोड़ा तो क्या शब्द बना? रेलगाड़ी। ठीक है, अगर इन्हीं वर्णों को पलट दें, अगर हम आगे पीछे कर दें इन्हें, जैसे देखिए दे रखा है यहाँ पे एग्जाम्पल में डी प्लस गा प्लस ल प्लस रे, क्या बन गया? डिगाल रे। क्या शब्द बना? डिगाल रे। इस शब्द का तो कोई अर्थ ही नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है? नहीं ना। इस शब्द का कोई अर्थ नहीं है, इसलिए इसे शब्द नहीं कह सकते हैं। ठीक है, रेलगाड़ी शब्द सार्थक यानी अर्थ के साथ है। कैसा है? अर्थ के साथ है। और डिगाल रे शब्द निरर्थक यानी अर्थ के बिना है, जिसका कोई अर्थ ही ना हो। ठीक है, इस प्रकार शब्द वही होते हैं जिनका कोई ना कोई अर्थ हो, इनकी मीनिंग हो। मीनिंगफुल वर्ड जो होता है वही कोई क्या हो सकता है? शब्द हो सकता है। तो ये वही शब्द कि हम वर्णों के मेल से क्या बनाते हैं? शब्द बनाते हैं। और शब्द कैसा होना चाहिए? सार्थक यानी अर्थ वाला होना चाहिए, अर्थ के साथ होना चाहिए। अब आता है शब्द भेद। ठीक है, यानी शब्द के कितने भेद हैं। हिंदी भाषा में शब्दों को दो आधारों पर बांटा गया है, अर्थ के आधार पर और प्रयोग के आधार पर। ठीक, तो अर्थ के आधार पर शब्द भेद देखिए कितने हैं। अर्थ के आधार पर शब्द दो प्रकार के होते हैं, सार्थक और निरर्थक। ठीक है, तो सार्थक शब्द कैसे होंगे? ऐसे शब्द जिनका कोई ना कोई अर्थ अवश्य होता है, सार्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे मानव, पानी, खाना, दौड़ना आदि शब्द कैसे हैं? सार्थक शब्द हैं। ठीक है, जिनका अर्थ है। और निरर्थक शब्द कौन से होते हैं? ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता, निरर्थक शब्द कहलाते हैं। जैसे अब मानव को अगर हमने आगे पीछे वर्ण कर दिया तो क्या बन गया? वानव, है ना। वाणी, वाना, वाणना आदि। तो ये शब्द क्या है? निरर्थक शब्द है, जिनका कोई अर्थ नहीं है। अब आता है प्रयोग के आधार पर शब्द भेद। प्रयोग के आधार पर शब्द भेद कितने होते हैं? दो प्रकार के होते हैं, विकारी और अविकारी शब्द। तो ये क्या होते हैं? देखिए, विकारी शब्द क्या होता है? इन शब्दों का रूप लिंग, वचन, पुरुष और कारक के अनुसार बदलता है। ठीक है, ऐसे शब्द जो बदल जाते हैं, ठीक है, अपना रूप बदल लेते हैं। किसकी वजह से? लिंग, वचन, पुरुष या कारक की वजह से। जैसे देखिए, लड़की रस्सी कूद रही है। ठीक है, एक वचन है लड़की, तो लड़की। अगर वचन बदला इसका, लड़के का क्या कर दिया? लड़कियाँ। एक वचन से बहुवचन में कर दिया तो आ गया लड़कियाँ गीत गा रही हैं। तो लड़की से क्या शब्द बन गया? लड़कियाँ। ठीक है, तो ये एक वचन की वजह से क्या हुआ? अपना रूप बदल लिया इन्होंने, इसलिए इन्हें क्या कहेंगे? विकारी शब्द। ठीक, विकारी शब्दों में निम्नलिखित चार प्रकार के शब्द आते हैं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। ठीक है, ये सारे शब्द कैसे होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। ठीक है, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। अब दूसरा होता है अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द कौन से होते हैं? इन शब्दों का रूप प्रयोग करते समय नहीं बदलता तथा ये अपने मूल रूप में बने रहते हैं। ठीक है, यानी ऐसे शब्द जो हैं अपने मूल रूप में रहेंगे, जैसे हैं वैसे ही रहेंगे। ठीक है, उनका प्रयोग जब हम करेंगे तो वो बदलेंगे नहीं बिल्कुल। तो ऐसे शब्दों को अव्यय भी कहते हैं। अविकारी शब्दों को और क्या कहते हैं? अव्यय। जैसे आजकल है, के लिए, इसलिए, अरे आदि बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो अविकारी शब्द हैं। ठीक है, जो अपना रूप नहीं बदलते हैं। अविकारी शब्द निम्नलिखित चार प्रकार के हैं, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादि बोधक। ये चार होते हैं। क्रिया विशेषण बहुत सारे शब्द होंगे, संबंध बोधक में बहुत सारे शब्द होते हैं। ठीक है, इसी तरह समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक में भी अलग अलग शब्द होते हैं। और वो सारे शब्द किसकी कैटेगरी में आते हैं? अविकारी शब्द में आते हैं। वो सब कौन होते हैं? अविकारी शब्द। ठीक है, अविकारी शब्द कौन से होते हैं? जितने भी संज्ञा शब्द होंगे, सर्वनाम शब्द होंगे, विशेषण शब्द होंगे और क्रिया शब्द होंगे, वो सारे विकारी हैं, यानी उनमें विकार यानी उनमें बदलाव हो जाता है। ठीक है, और अविकारी शब्दों में कोई बदलाव नहीं होता है। ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा शब्द विचार।
शब्दों के बारे में पढ़ा, शब्दों के भेद पढ़े। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे कुछ करने की बारी। चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज है आपकी, सही उत्तर पर सही का चिन्ह लगाइए। ठीक है, तो वर्णों के सार्थक मेल को क्या कहते हैं, शब्द कहते हैं। तो आपने कर दिया टिक शब्द पर। अर्थ के आधार पर शब्द के भेद कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 पर टिक कर देंगे। सार्थक शब्द मानव है तो मानव पर टिक करेंगे। ठीक है, बहुविकल्प पूरे हुए। दूसरा आता है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। 2 या 2 से अधिक सार्थक मेल को, किसके मेल को शब्द कहते हैं, वर्णों के मेल को, इसलिए वर्णों फिल कर देंगे। ऐसे शब्द जिनका कोई अर्थ नहीं होता निरर्थक शब्द कहलाते हैं, तो निरर्थक फिल करेंगे। अविकारी शब्द को क्या कहते हैं, अव्यय कहते हैं। शब्दों का लिंग, वचन और पुरुष के कारण बदल जाता है रूप। किन शब्दों का बदल जाता है, विकारी शब्दों का, इसलिए विकारी फिल करेंगे। इसके बाद देखिए पेज नंबर 15 पर थर्ड एक्सरसाइज है, आपको निरर्थक शब्द और सार्थक शब्द छाट कर लिखने हैं। ठीक है, जो सर्कल में दिए हुए हैं इनमें से देखिए कौन कौन से निरर्थक हैं और कौन कौन से सार्थक हैं। जिनका कोई अर्थ नहीं है वो सारे निरर्थक में डाल देंगे आप, और जिनका अर्थ है उन्हें सारे आप सार्थक शब्द में लिखेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आते हैं फोर्थ एक्सरसाइज में सही और गलत। पहला है वर्णों के मेल से शब्द नहीं बनते, तो यहाँ रॉन्ग लगा देंगे। क्यों, क्योंकि बनते हैं शब्द। वर्णों के सार्थक समूह को वर्ण कहते हैं, नहीं शब्द कहते हैं, इसलिए ये स्टेटमेंट भी गलत है, यहाँ पे भी गलत लगा दोगे। अर्थ के आधार पर शब्द के 2 भेद होते हैं, राइट, सही है बिल्कुल। अविकारी शब्दों को अव्यय भी कहते हैं, यस, यहाँ पे भी राइट कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना है, समझना है, शब्द की परिभाषा भी याद करनी है, शब्द के भेद भी याद करने हैं। ठीक है, अच्छे से समझकर इस चैप्टर को बुक एक्सरसाइजेज जितनी भी मैंने कराई हैं 4 कराई हैं, 1 2 3 4 आपको ये कंप्लीट करनी है अपने क्लास टाइम में। ओके, थैंक यू, हैव अ गुड डे।